हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं। आज का टॉपिक हमारा वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड है। वस्त्र विज्ञान में कपास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेशन का शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान कहाँ है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है। तो आप बताएंगे कि इस कपास का मूल उद्गम स्थान जो है वो भारत है। फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कपास जो रेशा है वो विश्वव्यापी रेशा है। कभी कभी आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि कपास जो है वो कहाँ पे विख्यात है, किस तरीके से जाना जाता है। तो आप बताएंगे कि कपास जो है वो विश्वव्यापी रेशा है, पूरे विश्व में इसको जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कपास का उत्पादन क्षेत्र जो होता है वो सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है कपास का उत्पादन वो अमेरिका में होता है। अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है कपास के उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए, सूती मिल की स्थापना की बात कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? तो सूती मिल की स्थापना जो है वो कोलकाता में हुई थी सबसे पहले। ठीक, चलिए आगे चलते हुए हम लोग कपास की फसलों पे बात कर लेते हैं। कपास की जो फसल होती है वो एक वर्षीय होती है, यानी कि कपास का जो फसल है उसको पक के पूरी तरह से तैयार होने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक, ढाका का मलमल जो होता है बहुत ही मुलायम सूत होता है और बहुत ही लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसका ढाका का मलमल का जो निर्माण होता है ना, वो भी कपास के रेशे से ही होता है। अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ढाका का मलमल जो है उसका निर्माण किस रेशे से होता है। तो आप बताएंगे कि कपास के रेशे से ढाका का मलमल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि कपास की रेशे की लंबाई। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। तो कपास का जो रेशे की लंबाई होती है ना, कपास का रेशा स्टेपल रेशे में आता है, यानी कि छोटे रेशे में आता है। इसकी लंबाई जो है आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक की होती है। अगर कम की बात करें तो ये आधा इंच की होती है और अधिकतम बात करें तो 2.5 इंच की होती है। इससे ज़्यादा इसके रेशे बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, कपास की फसल काली मिट्टी पे होती है। काली मिट्टी जो होता है कपास की फसल के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। कपास को तैयार होने में अगर दिन की बात करें तो लगभग 200 दिन का समय लग जाता है। ठीक, और अगर हम लोग कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में